में है। अब मैं आपके दरमियान एक ऐसे खतीब को आवाज़ दे रहा हूँ जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मारिफ़ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबवी के शरअ व वज़ाइक़ की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफ़ा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है मज़ा बरसात के चाहो, इन आंखों में आ बैठो, स्याही है सफ़ेदी है शफ़क़ है अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ बड़े अदब के साथ हर दिल अजीज मुकर्रिर जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अरे ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अदब्धानी यरूनस्य यरतानी नकिर से परमिन्नित यरतानी मा भारता भारतं द्युषन्नमा सौसारमित्तु सौसा पति पितृमाता भवतो सम्मना जाया पत्य मधुर्ति वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु शांति वामु। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु परधमा वेस्तु एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेनास्ति किंचन द्वितीये वेस्तु षष्ठांग कर्तक तृतीये वेस्तु दानं विच्यता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित कीर्तु मोहम्मद नकार संविदायम तदूरी। अंत आत्मा शांति अंत आत्मा शांति अंत आत्मा शांति। नराशन सुवाजिन्य वाजिन्य छेदिवीर पुरुषन सुम्नि रिम्हे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है।
संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी। सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की जात है। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए। शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। भक्तों को जो पिलाएंगे, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का एहसानो करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर दीन की बातें कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दी है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। ये बैनर आपने पढ़ा होगा। इस जलसे से आप पैगाम लेकर के जाओ, इस जलसे से कुछ मैसेज लेकर के जाओ, संदेश लेकर के जाओ। माँ भारता भारतन द्योशन्नमा सौसार मृत्यु सौसा के तहत ये मंत्र श्लोक अगर हमारे यहाँ पर हमारे गैर भाई बैठे हुए हैं, गैर मुस्लिम भाई अगर यहाँ आप बैठे हुए हैं, उन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि माँ भारता भारतन द्योशन्नमा। इस मंत्र के अंदर ये लिखा है, इस श्लोक के अंदर ये लिखा है, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई बसता है, अगर आपके पड़ोस में मेरे हिंदू भाई आप भी सुनो, अगर आपके पड़ोस में भी कोई हिंदू समाज, कोई मुस्लिम समाज का कोई भाई बसता है, तो याद रखो आप उनसे मोहब्बत करो और आप उनसे मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कल भी बाकी था। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने पड़ोस के अंदर जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग बसे हुए हैं उनके साथ मोहब्बत और हमने मवद्दत से उनके साथ अगर हम पेश आए, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप मिल करके रहेंगे। तय करो, तमन्ना करो। अथर्ववेद के अंदर यह लिखा, माँ भारता भारतन द्योशन्नमा सौसार मृत्यु सौसा। भाई भाई से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, बहन अगर अपनी बहन से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, नफरत के साथ ना मिले, अदावत के साथ ना मिले। नौजवानों सुनो, सुनो, दिल की कानों से सुनो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर परमात्मा ने ऐसे हालात में भेजा, ऐसे दौर में भेजा जिस समय नफरत का माहौल था, अदावत का माहौल था, दुश्मनी का माहौल था, बुग़्ज़ का माहौल था। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को भेज करके, मैसेंजरों को भेज करके टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। जो आपस के अंदर दुश्मनी फैली हुई थी इसे खत्म कर दिया और आपस में मोहब्बत का बोलबाला पैदा हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, पूरी इंसानियत की दुनिया के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया। इसलिए आज तमन्ना करो, तय करो कि इंशाअल्लाह पड़ोस में रहने वाले भाई, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, जो भी हो, उनसे हम लोग मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो। आज समाज का हाल, इस्लाह मुआशरा का बैनर लगा हुआ है, समाज का हाल इतना बिगड़ गया है कि हम और आप
डायबिटीज जैसे बीमारी से हम परेशान नहीं होते हैं, हम कैंसर ऐसी बीमारी से हम परेशान नहीं होते हैं जितनी परेशानी के समाज के अंदर अगर कोई नौजवान तरक्की कर रहा होता है हमें तकलीफ पहुंचती है। अगर समाज के अंदर किसी लड़के को नौकरी मिल रही होती है हमें परेशानी होती है। अगर समाज के अंदर अगर पड़ोस में कोई मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग ठोक रहा है, हमें परेशानी होती है। परेशानी क्यों होती है? कि मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं और ये तरक्की कर रहा है, इसलिए परेशानी होती है। नौजवानों, इस चीज को अपने दिलों से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मैं किसी से जलने वाला नहीं, अल्लाह मैं किसी से हसद करने वाला नहीं, अल्लाह मैं किसी से बुग़्ज़ रखने वाला नहीं, अल्लाह मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अगर समाज के अंदर कोई बीमार हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अगर समाज का कोई आदमी, कोई व्यक्ति मुझे पुकारता है, मैं रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, अल्लाह मैं उसकी तीमारदारी के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अल्लाह मेरे हाथों के अंदर ऐसी ताकत दे, अल्लाह मेरे बाजू के अंदर ऐसी ताकत दे, मेरे पाँव के अंदर ऐसी ताकत दे, मैं उसका सहारा बन सकूं। अल्लाह मेरे हाथों के अंदर ऐसी ताकत दे, मैं यतीमों का सहारा बन सकूं, मैं गरीबों का सहारा बन सकूं, मैं बेवाओं का सहारा बन सकूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी नवाज देगा। दिल से हसद को निकाल दो, कीने को निकाल दो, अदावत को निकाल दो, बुग़्ज़ को निकाल दो, नफरत को खुरद करके दिल से निकाल दो। इंशाअल्लाह ये समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे। अगर हम और आपने अपने दिल के अंदर कीने को पाला, अगर हम और आपने अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ को पाला, अदावत को पाला, कान खोल करके सुन लो, हमारी नमाज अगर उहद पहाड़ के बराबर हो, हमारा रोजा अगर उहद पहाड़ के बराबर हो, हमारी मौत अगर इस हालत में होती है कि हमारे दिल के अंदर कीना है, हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हमारे दिल के अंदर अदावतें भरी पड़ी हुई है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकते जब तक कि हम और आप अपने सीने से, अपने दिल से हसद को ना निकाल दे। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, हसद को निकालेंगे, भाई भाई बन करके रहेंगे। इंशाअल्लाह आज इस इस्लाह माशरा के प्रोग्राम से मैसेज लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम लोग मिल करके रहेंगे। नौजवानों, वो कैसे सहाबी रसूल थे, तारीख शाहिद है, तारीख को पढ़िए कैसे सहाबी रसूल है। जंग का मैदान है, जंग के अंदर जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं कहते अल्लाह के नबी मेरे एक भाई थे, वो वापस नहीं आए, मैं ये चाहता हूं उनकी तलाश में निकलूं, उसकी जुस्तजू में निकलूं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ देखो तुम्हारा भाई कहां रह गया। नौजवानों, जब वो निकलते हैं देखते हैं कि उसका भाई जंग के मैदान में जख्मी पड़ा हुआ है। उन्होंने पानी का एक प्याला हाथ में लिया था और लेने के बाद जब निकलने के बाद देखता है उसका भाई जंग के अंदर जख्मी पड़ा हुआ है। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, इस बात को अपने दामन में बांध लो। उसके भाई ने जब पानी के प्याले को देखा कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। जब उसके भाई पानी के लिए तरस रहा था, उसके मुंह के करीब पानी के प्याले को किया गया तो देखता है कि पड़ोस में, अतराफ में, करीब में एक और सहाबी है जो जख्मी पड़े हुए। नौजवानों, उन्होंने जब पानी के प्याले को देखा, देख करके कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। जो पहले सहाबी थे वो कहने लगते हैं मैं उस वक्त तक पानी के प्याले को हाथ न लगाऊंगा जब तक मेरे पड़ोस में जो मेरा भाई जख्मी पड़ा हुआ है वो पानी पी करके सैराब न हो जाए। जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि करीब में एक और सहाबी है, वो भी जख्मी पड़े हुए हैं। नौजवानों, जब उस सहाबी रसूल ने पानी के प्याले को देखा तो वो भी कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। नौजवानों सुनो, जब उसके करीब पानी के प्याले को किया गया वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका, वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो चुका होता है। जब दूसरे के पास पानी के प्याले को लेकर के लौटते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका होता है। जब पहले वाले के पास आते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका होता है। वो कैसे सहाबी थे, अपने भाई के लिए पानी पीना तो दूर की बात,
अपनी जान तक कुर्बान कर दिया करते थे। आज हम कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले, आज हम कहते हैं हम साहब रसूल के चाहने वाले हैं। नौजवानों, अगर हमारे सामने पानी लाया जाता है तो हम सोचते हैं पहले मुझे पिला दिया जाए। अगर किसी के सामने खाना पेश किया जाता है तो सोचते हैं सबसे पहले खाना मुझे खिला दिया जाए। नौजवानों, जब तक हम और आप इस समाज के अंदर मिलजुल करके नहीं रहेंगे, ये समाज तरक्की के दहलीज पर नहीं पहुंच सकता। तय कर लो, तमन्ना कर लो, इंशाअल्लाह हम लोग मिल करके रहेंगे। और जिस तरह किरदार साहब रसूल ने जंग के मैदान के अंदर किया था, वो किरदार हम लोग भी इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो जवानों, मैंने मंत्र पढ़ा, श्लोक जो पढ़ा है, सनातन धर्मम पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनास्ति किंचन। इस मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर क्या लिखा है? सनातन धर्मम पंचम बिंदु। सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पर है। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उलमा से आपने सुना होगा, उलमा आपके सामने बयान करते होंगे, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा कहते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, सनातन धर्मम पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनास्ति किंचन। ये लिखा, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। पहली चीज जो है वो ये है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनास्ति किंचन, कि ईश्वर परमात्मा प्रभु एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी। हमारे हदीस के अंदर क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर भी लिखा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनास्ति किंचन, ईश्वर परमात्मा एक है, उसी की भक्ति की जाएगी। द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर लिखा। दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा आवाज खींच रही है, बहुत ज्यादा। द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, दूसरी चीज जो हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर लिखा वो ये है कि षष्टांग कर्तक। षष्टांग कहा किसको जाता है? षष्टांग, पहले आप सुनिए, षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसे षष्टांग कहा जाता है। जब आप सजदे की हालत में जाओगे तो तब आपको पता चलेगा षष्टांग किसको कहा जाता है। हमारे यहाँ क्या दूसरी चीज? वो इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना। तृतीय वेस्तु दानम विच्चता, किताबों के अंदर दान करना, लोगों को देना, लोगों को बांटना। और हमारे किताबों के अंदर क्या लिखा है? वो ईताई ज़कात, ज़कात का देना। तीसरी चीज है वो ईताई ज़कात, ज़कात का देना। और चौथी चीज हमारे यहाँ क्या है? वो सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, उपास रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना। और पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक, गंगा जले भविष्यते। पांचवी चीज हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा, पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक, गंगा जले भविष्यते। ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। और हमारे यहाँ 5वीं चीज क्या है? वो हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के रास्ते में सफर करना, अल्लाह के रास्ते में हज करना। अगर आपको अल्लाह ने साहिबे हैसियत बनाया है, साहिबे दौलतमंद बनाया है, तो आपके ऊपर हज है। हमारे यहाँ क्या है?
सनातन धर्मम पंचम विस्तु, हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या है? सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पर है। और हमारे यहाँ क्या है? बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आप इससे भी आगे बढ़ के पढ़िए, अथर्ववेद को पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा? न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमो न षष्ठमो न अष्टमो न नवो दसमो सही से एक विद्रेक। हाँ, अथर्ववेद के अंदर ये लिखा, ईश्वर 2 नहीं है, ईश्वर 3 नहीं है, ईश्वर 4 नहीं है, ईश्वर 5 नहीं है, ईश्वर 6 नहीं है, ईश्वर 7 नहीं है, सही से एक विद्रेक। ईश्वर परमात्मा एक ही है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की पूज्य की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। उसके अलावा कोई इस धरती पर पूज्य के लायक नहीं है, प्रार्थना के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा। नौजवानों, इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो कि हम लोग भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए। माशाअल्लाह। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर कुछ कानून लाना चाहते हैं। कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि शादी विवाह का जो रस्म है, जिस तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाई करते हैं, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तलाक और इद्दत का मसला खत्म। ये सिविल कोड जो अब आने वाला है, क्या पता ये लागू होगा या लागू नहीं होगा, ये अल्लाह को ही पता है। कहते हैं कि जिस तरीके से एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है, इसी तरीके से बीवी भी अपने मर्द को वो तलाक देगी। न जाने दिन में कितने तलाक पड़ जाएंगे। घर का झगड़ा होता है, बीवी फौरन तलाक दे देगी, कितने मर्द बेवा हो जाएंगे। इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप औरतों को ये आधार न दें कि आप शौहर को भी आप तलाक दे सकते हैं। नौजवानों, ये सिविल कोड लाया जा रहा है। जिस चीज अगर आप सिविल कोड लेकर आ रहे हैं, तो आप एक खुदा की भी इबादत कीजिए, एक खुदा, एक ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, उसकी पूज्य कीजिए। आप कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म के अंदर चीते को जलाया जाता है, तो मुस्लिम समुदाय के यहाँ भी अगर किसी की मृत्यु होगी, उसे भी जलाया जाएगा। ये कानून लाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये सिविल कोड जो आने वाला है। नौजवानों, इसमें यही सब कानून लेकर के मोदी जी हमारे लेकर के आ रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमो न षष्ठमो न अष्टमो न नवो दसमो सही सहे कवे कवित्रेक। अथर्ववेद को आप पढ़ लीजिए। अथर्ववेद के अंदर ये लिखा, ईश्वर परमात्मा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, सही से एक विद्रेका। वो एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। उसके अलावा कोई इस पृथ्वी पर इबादत के लायक नहीं है। हम लोग भी एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत हम लोग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं? हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, मैं बताता चलूं कि हम लोग ऐसे दौर में बैठे हुए हैं, ऐसे हालात में हम लोग बैठे हुए हैं। आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, जो सीमा नाम की लड़की है, जो पाकिस्तान से प्रवेश करके कहां दुबई जाती है, दुबई के बाद जाकर के वो नेपाल बॉर्डर को पार करती है, नेपाल बॉर्डर को पार करके फिर वो हिंदुस्तान के बॉर्डर को वो पार करके हिंदुस्तान आती है, जो अपना नाम सीमा बतलाती है और आकर के वो यहाँ ब्याह शादी रचाती है। नौजवानों सुनो, ये किसकी कमजोरी की वजह से हुआ? ये किसकी वजह से हुआ? सीमा पाकिस्तान से आती है और वो ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि मैं मुस्लिम खातून हूं, मैं मुस्लिम खातून हूं। तुम मुस्लिम खातून नहीं हो सकते, इसलिए कि मुसलमान जो औरतें होती है उसे पता होता है। क्या पता होता है? जब तक उसका पिछला शौहर उसे तलाक ना दे दे, वो इद्दत गुजार ना ले ले, उसके साथ हलाला ना हो जाए, उसका निकाह नहीं होने वाला है।
उसका निकाह बातिल है और वो ईमान से निकल जाती है। नौजवानों, वो सीमा ये कहती है हमने सचिन के साथ हमने विवाह रच लिया है, हमने सचिन के साथ ऐसा कर लिया है, वैसा कर लिया है। आज समाचार के अंदर, न्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि वो जासूसी करने के लिए आई है, कोई ये कह रहा है कि सीमा अपनी मोहब्बत में आई है, कोई ये कह रहा है कि सीमा पता नहीं यहाँ पर रह करके वो क्या से क्या करेगी। नौजवानों, ये क्यों आया हमारे यहाँ? हमने एक तारीख के हवाले से हमने एक किताब पढ़ी और उस किताब के अंदर ये लिखा, ये मुसलमानों की कमजोरी की वजह से हुआ। हमने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा। जब हमारी बच्ची जब छोटी होती है, जब हमारी बच्ची बहुत छोटी होती है, तो हम उस वक्त उसके साथ कितने नरमी से पेश आते हैं कि अभी ये छोटी सी बच्ची है, ये जीन्स पहन रही है, तो कोई मतलब नहीं, जीन्स पहनने दो। वो बच्ची बड़ी हो जाती है, फिर बड़ी होने के बाद वो वैसे ही बेपर्दा रहती है जैसे कि वो बचपन में बेपर्दा रहती है। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। नौजवानों, में आज ये टॉपिक पर इस टॉपिक पर इसलिए बात करने के लिए मैं आया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ना जाने एक सीमा नहीं, कितनी सीमा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है जो अपने ईमान का सौदा कर चुकी है, जो अपने ईमान को बेच चुकी है। नौजवानों, ये किसकी कमजोरी की वजह से? ये हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, चाहे वो सीमा अपने धर्म को तब्दील कर लेती है, लेकिन इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो धर्म है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अदबदानी रुनसयतानी नकिर से पर मिन नित्यरतानी। खुदा का कानून कभी बदल नहीं सकता। नौजवानों, इसलिए मैं आप तक ये पैगाम देने की कोशिश करता हूं, मातृमान पितृमान चार्यमान, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है कि माँ अगर अच्छी होगी, माँ की निगरानी होगी, बच्चे अच्छे बनेंगे, बच्चियां अच्छी बनेगी। लेकिन हमारी माँ इतनी लापरवाही करती है कि ना जाने उसकी बेटी फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और न जाने गेम पर किससे बात कर रही है, ये मेरी माँ और मेरी बहनों को पता नहीं। नौजवानों, इसलिए हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। वो सीमा तो अभी अपने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन सुनो, इसी हिंदुस्तान का एक वाकया है। फेसबुक पर जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने अपने ईमान को छोड़ करके गैरों के हाथ में अपना हाथ दिया, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो गुहार लगा रही है, वो सरकार से वो ये कह रही है कि हमने तो उसके बहकावे में आकर के उससे शादी विवाह रचा लिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि तुमने बेटी पैदा क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि तुमने बेटा पैदा क्यों नहीं किया, इसलिए अपने घरों से उसको लात मार करके निकाल दिया। एक मुस्कान नाम की लड़की है, वो ये कहती है कि एक गैर मुस्लिम लड़का वो ये कह रहा था, मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा, तुम इस्लाम धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म को इख्तियार कर लो। वो मुस्कान ये कहती है, वो गुहार लगाती है फेसबुक पर, वो ये कहती है कि हमने इस्लाम धर्म को तो छोड़ दिया, हमने गैर मुस्लिम के लड़के के दामन को हमने थाम लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। ये गैरों का जो है रिपोर्ट आप फेसबुक पर देख रहे होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। ये क्यों हुआ? ऐसा हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से हुआ। हमारी माँ बहुत लापरवाही इख्तियार करती है। आपकी बेटी, आप मोबाइल देते हैं और आपकी बेटी घंटों घंटा गैर महरम से बात कर रही है, हमें पता नहीं। ये इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी बेटी मुर्तद हो गई। मातृमान, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। पितृमान, दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में? बाप की जरूरत पड़ती है।
अगर बाप अच्छे हो, बाप की निगरानी मुकम्मल तरीके से बच्चों पर हो, न बच्चे कभी मुर्तद होंगे, न बच्चियां कभी मुर्तद होगी। हमने और आपने इस चीज को नहीं लिया। सिर्फ दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मुंबई जाते हैं, न जाने कहां कहां से हम कमाते हैं और घर में पैसे देते हैं, हमारी निगरानी नहीं होती है। आज हैदर अगर निगरानी करता, उसकी बीबी पाकिस्तान को छोड़ करके वो हिंदुस्तान नहीं आती, उसकी निगरानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर हम और आपने भी निगरानी नहीं की, कसम परवरदिगार आलम की, हमारी मां और बहनें भी मुर्तद हो जाएंगी। इस चीज को लेना पड़ेगा। मातृमान, पितृमान, दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप की निगरानी अगर बच्चों पर हो तो बच्चा अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? सुनो नौजवानों, दिल की कानों से सुनो, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे हो, दीनदार हो, अगर उसकी निगरानी बच्चों और बच्चियों पर सही तरीके से हो, वो बच्चा क्या बनेगा? मातृमान, पितृमान, चार्यमान, पुरुषो वेदः, पुरुषो वेदः, वो बच्चा और वो बच्ची महान पुरुष बनेगा। अगर हमने और आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा और आपका बच्चा कभी महान पुरुष नहीं बन सकता। इसलिए इस चीज को लेना पड़ेगा। ये दौर जो चल रहा है, आपको मैं बताता चलूं, ये दौर बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। आपको मैं बताऊं, जमाने की 3 किस्में हैं। जमाने की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। सबसे पहला युग आया, क्या कौन सा युग आया? सबसे पहला युग आया सतयुग। सतयुग यानी सच्चाई का युग आया। और इस युग की लंबाई कितनी रही? तकरीबन 17,18,000 साल ये युग रहा, ये जमाना रहा। किताबों में लिखा कि 17,18,000 साल लंबा रहा सतयुग। और इस युग के अंदर ना कोई बुराई थी, न कोई गैर इत्मीनानी थी। हर शख्स अच्छाई के साथ जिंदगी गुजार रहा था, सच्चाई का बोलबाला था। उसके बाद आया त्रेता युग, उसकी लंबाई 12,94,000 साल लंबा रहा। और इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर थोड़ा थोड़ा गुनाह का काम प्रवेश करना शुरू किया, दाखिल होना शुरू हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया दवापर युग। इसकी लंबाई 8,64,000 साल लंबा रहा। कहते हैं कि इस युग के अंदर बुराई आम हो गई, बेहयाई आम हो गई। और आखिरी युग, आखिरी जमाना जो आया, वो आया कल युग। जो ये युग चल रहा है, इसकी लंबाई 4,32,000 साल ये युग रहेगा, जिसके तकरीबन 50,000 साल गुजर चुके हैं। नौजवानों, और बताया गया है कि इस युग के अंदर क्या होगा। इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। और इसी जमाने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आने के बाद जुल्म को खत्म करेंगे, अदावत को खत्म करेंगे, नफरत को खत्म कर देंगे। जो बेटियों को इज्जत के साथ जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, उन बेटियों को इज्जत का मकाम दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौर में आए, ऐसे हालात में आए। नौजवानों में बताता चलूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में आए, इसी कल युग के अंदर आए। और इसी कल युग के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कल युग के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता था, आपने तारीख के अंदर पढ़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए, नराशन सुवाजिन्नी वाजिन्नी छह दिवीर पुरुषन सुन्नेरी मेहरतन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। हम और आप जो गुनाह का काम करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की बरकत से वो गुनाह खत्म हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में आए, एक साहबे रसूल है, वो कहते अल्लाह के नबी, मैंने जमाने जाहिलियत के अंदर बड़े बड़े गुनाह का काम किया। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ तुमने कौन सा गुनाह का काम किया? कहा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और कहा कि बताओ तुमने ज़माने जाहिलियत के अंदर कौन कौन सा गुनाह का काम किया था। कहा कि मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का लीडर था, मैं कौम का सरपंच था, मैं कौम का मुखिया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती, मैं हुक्म देता जाओ इस बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो जमाने जाहिलियत था, अब तुम जिहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो। नौजवानों, उसके बाद वो सहाबी कहते हैं मैंने इससे भी बड़ा जुर्म किया है, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह का काम किया। का बता वो गुनाह का काम कौन सा है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती मैं हुक्म देता उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। लेकिन जब मैं सफर पर जा रहा था, मेरी बीबी के पेट के अंदर बच्चा पल रहा था, मैंने अपनी बीबी से कहा जब मैं सफर से वापस आऊं, जो तेरे पेट के अंदर बच्चा पल रहा है अगर वो बेटी पैदा हो जाए तुम जमीन के अंदर इसे जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैं सफर से वापस आया और आने के बाद मैं दरवाजे पर दस्तक दिया, दस्तक देने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने कुंडी बजाई, कुंडी बजाने के बाद मैंने कहा कौन? वो बच्ची ये कहती है अब्बू जान मैं आपको तलाश कर रही थी, अब्बू जान आप कहां चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुमने उस बच्ची के साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं गुस्से के मारे घर में दाखिल हुआ, अपनी बीवी से कहा अब तक तुमने इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर क्यों नहीं किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं अपनी बीवी को डांटा और उसके बाद मेरी बीवी उस बच्ची को तैयार करती है, उसके बालों में कंघी करती है, उसे नहलाती है और नहलाने के बाद वो तैयार करती है। और जब मैं उस बच्ची को लेकर के रास्ते पर मैं जा रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बच्ची ये कह रही थी अब्बू जान आप मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? आप मुझे मेला लेकर के जा रहे हो? अब्बू जान आप मुझे आखिर कहां लेकर के जा रहे हो? मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैं जंगल में पहुंचा, जंगल पहुंचने के बाद मैं फावड़ा लिया और फावड़ा से जब मैं गड्ढा को खोद रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस गड्ढे से धूल मेरे चेहरे पर पड़ जाया करता था तो वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के धूल को वो साफ कर दिया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे पेशानी पर पसीना आ जाया करता था तो वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को साफ कर दिया करती थी और वो ये कहती थी कि अब्बू जान आप परेशान क्यों है, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। जब मैं गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जब मैं अपनी बेटी को, अपने लगते जिगर को मैं जब उस गड्ढे में डाल रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बच्ची ये कह रही थी या बती इरहम, या बती इरहम, या बती इरहम, अब्बू जान मेरे ऊपर रहम करम का मामला फरमा दीजिए, अब्बू जान मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगलों के अंदर जाकर के मैं अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं मांग चांग करके खा लूंगी। अब्बू जान मैं ये नहीं चाहती कि अपने बाप ही अपने बेटी का कत्ल अपने हाथ से करे, कयामत के दिन आपसे पूछ हो जाएगी या बती इरहम, या बती इरहम, अब्बू जान मुझे छोड़ दीजिए, मैं मांग चांग करके खा लूंगी, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने खून को अपने हाथ से कत्ल करें। नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुमने उस बच्ची के साथ क्या मामला किया? कहा मैंने उस बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया और उस बच्ची के ऊपर मैंने धूल डाल दिया, मिट्टी डाल दिया और फख्र के साथ मैं अपने घर को वापस आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी पर जैसे वही नाजिल हुई। कहते हैं अल्लाह के नबी वो जमाने जाहिलियत था, तुम जिहालत से निकल करके अब तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो। ईश्वर परमात्मा ने तुम्हारे उस गुनाह को माफ कर दिए। नराशंस वाजिन्नि छे दिविर पुरुषन सुन्नरी में रथन दुर्गा वस्तवा सुधारवा मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए जो बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर के जाता था उसे इज्जत का मकाम मिला, सती का रिवाज खत्म हो गया, शराब नोशी खत्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पर आए तो मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया, इसलिए आए, कोई और मकसद नहीं था। नराशंस वाजिन्नि छे दिविर पुरुषन सुन्नरी थन दुर्गा वस्तवा, कोई और मकसद नहीं था। नौजवानों,
इसलिए तय करो, तमन्ना करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को बतलाया है उस पर हम लोग भरपूर मुकम्मल तरीके से हम लोग उन पर हम लोग चलेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे, तभी ये इस्लाह मुआशरा का जलसा कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, वरना नहीं हो सकता। लाख जलसे करा लो, लाख जुलूस करा लो, अगर अमल नहीं है नौजवानों जलसे कराना बेकार है। इसलिए तय करके यहाँ से जाओ, तमन्ना करके जाओ कि समाज के अंदर हम लोग बेदारी पैदा लाएंगे। अपनी बेटी की निगरानी हम खुद करेंगे, अपने बेटों की निगरानी हम खुद करेंगे, और अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से पहले, हम अपने बच्चों को मैथ पढ़ाने से पहले, हम अपने बच्चे को साइंस पढ़ाने से पहले हम पहले दीनी तालीम से अपने बच्चे और अपने बच्चों को आरास्ता करेंगे। अगर हमने और आपने इस अज़्म को लेकर के, इस हौसले को लेकर के, इस जलसे इस्लाह मुआशरा से अगर हम और आप खड़े होंगे, इंशाअल्लाह हमारा समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंच जाएगा। वो कैसी माँ थी मेरी माँ बहन, अगर आप भी पिंडाल के बाहर से अगर आप सुन नहीं है तो आप भी अखलाक लेकर के जाओ। कैसी माँ थी जिसके दिल के अंदर तड़प थी, जिसके दिल के अंदर तमन्ना थी, क्या थी? जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा क़ारी कुरान न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा आलिम दीन न बन जाए, उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मेरा बच्चा है। कैसी माँ थी, बेवा थी, और उसके बेटे के सर पर से बाप का साया खत्म हो चुका था, बच्चा भी यतीम हो चुका था। लेकिन सुनो, दिल के कानों से सुनो, उस माँ ने ये तय कर लिया था, ये अज़्म कर लिया था, जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा आलिम दीन न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा क़ारी कुरान न बन जाए, उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मेरा लाडला है, ये मेरा बेटा है। नौजवानों ऐसा ही हुआ। इससे मुख्तसर मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। उस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर होता है, वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद कुछ अरसा गुजर जाने के बाद बच्चे को माँ की याद आती है, माँ की याद सताने लगती है। वो बच्चा कहता है कि उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, लेकिन उसकी माँ ने ये शर्त लगा दी थी, माँ ने ये कहा था ये बच्चा हमारा है, आप इसको छुट्टी मत दीजिएगा जब तक ये बच्चा हाफिज न बन जाए। माँ का दिल देखी कितना बड़ा, माँ ने ये अज़्म मुसम्मा कर लिया था, मेरा बेटा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। मेरी माँ बहनें सुनो, दिल की कानों से सुनो, उस माँ ने अज़्म कर लिया था जब तक मेरा बेटा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बेटा क़ारी कुरान न बन जाए, जब तक मेरा बेटा एक अच्छा आलिम न बन जाए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरा बच्चा है, ये मेरा लड़का है। पढ़ता है, पढ़ने के बाद माँ की याद आती है, माँ की याद सताने लगती है। उस बच्चे ने उस्ताद से जाकर के वो छुट्टी लेने के लिए चाहा, उस्ताद से कहा उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, माँ की याद सता रही है, माँ की याद तड़पा रही है, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं माँ का दीदार कर लूंगा, मैं घर का दीदार कर लूंगा। नौजवानों सुनो, उस्ताद ने कहा तुम्हारी माँ ने तो मना किया था कि तुम इसको छुट्टी मत देना। नौजवानों, उस्ताद ने कहा इसको इतना सबक देता हूँ, ये सबक याद नहीं कर पाएगा और इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस्ताद ने इतना सबक दिया, मेरी ईमान बहने, वो बच्चा सबक देख करके हिम्मत हार जाता है और वो कहने लगता है इतना सबक मुझसे याद नहीं होगा। लेकिन सुनो, उस बच्चे ने अल्लाह पर यकीन करके उन्होंने कहा कि जब तक ये सबक याद ना हो जाए मैं नहीं उठूंगा। अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो सबक याद कर लेता है। कहते हैं उस्ताद जी ये हमारे सबक है, आप सुन लीजिए। उस्ताद हैरान और परेशान, इतना सबक मैंने दिया था, किसने कैसे याद कर लिया? नौजवानों, उस बच्चे ने सबक को सुना दिया। उस्ताद ने कहा जा माँ का दीदार कर ले, जा अपने घर का दीदार कर ले। वो बच्चा गाना गाते हुए, नात पढ़ते हुए, गजल पढ़ते हुए, रास्ते में जाते हुए खुशी के मारे जब घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तखत देता है। दस्तखत देने के बाद कहता माँ दरवाजा खोल दे, तेरा लाडला आ गया। माँ दरवाजा खोल दे, तेरा महबूब आ गया। माँ की तरफ से आवाज आती है। नौजवानों वो सुनाने के लिए आ रहा हूँ। माँ ये कहती है मेरा बेटा वो है जो हाफिज कुरान बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो क़ारी कुरान बन करके आएगा। नौजवानों, उस माँ ने ठान लिया था। बच्चा दरवाजे के बाहर रो रहा है, माँ का दिल भी फटा जा रहा है। बच्चे ने कहा मेरी माँ मुझसे राजी नहीं है, मेरी माँ मुझसे राजी नहीं, मेरी माँ मुझसे नाराज चल रही है। नौजवानों, वो बच्चा उल्टा पांव फिर वापस मदरसे को जाता है और जाने के बाद वो मदरसे में पढ़ता है। पढ़ने के बाद
आज लोग उसकी तारीफ पढ़ते हैं, लोग उसको बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं। ये क्यों हुआ? ये माँ की तड़प थी, ये माँ के दिल के अंदर तमन्ना थी कि काश के मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। नौजवानों सुनो, उस वक्त तक हम और आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारा बच्चा, जब तक हमारी बच्ची, जब तक हमारा बच्चा, जब तक हमारी बच्ची दीनी तालीम से आरास्ता ना हो जाए। तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। नौजवानों, किताबों के अंदर लिखा, श्लोक के अंदर ये लिखा, अगर तुम ये दावा करते हो, तुम ये कहते हो कि हम पक्का और सच्चा मुसलमान हैं, तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तभी तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सच्चे और पक्के मोमिन नहीं हो सकते। नौजवानों, यहाँ अगर कोई मकतब चल रहा है, आप उस मकतब को अपने कांधे से कांधा मिला करके उस मकतब को साथ दे। यहाँ के इमाम साहब अगर कोई किसी मकतब से जुड़े हुए हैं, इमाम साहब से कहिए, इमाम साहब हम आपके साथ हैं, आप मकतब को आगे बढ़ाइए, आप उसकी तजलील न कीजिए, आप उसकी बुराई न कीजिए। इमाम साहब की, मौलाना साहब की आप तजलील न की। वक्त मेरा हो चुका है, बहरे कैफ एक पैगाम लेकर के जाओ। अगर वलामा आपके गांव में है, हुफ्फाज आपके गांव में, क़ारी कुरान आपके गांव में, उनकी तजलील न करना, उसकी तौहीन न करना, इसलिए कि जिसने आलिम दीन को, हाफिज कुरान को मोहब्बत की नजर से देख लिया, परवरदिगार आलम उसे मोहब्बत की नजर देखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इसलिए उलमा की कदर करो, उलमा को पहचानो। अगर उलमा की कदर नहीं करोगे, सुनो, एक नस्ल नहीं, दो नस्लें नहीं, तीन नस्लें नहीं, चार नस्लें नहीं, पांच नस्लें नहीं, 10 ऐसी नस्लें गुजर जाएंगी। अगर आपने उलमा की तौहीन की, उलमा की तजलील की, 10 ऐसी नस्लें गुजर जाएंगी। आपके खानदान में कोई हाफिज कुरान न पैदा होगा, कोई आलिम दीन न पैदा होगा, कोई क़ारी कुरान न पैदा होगा। उलमा की आप तजलील न करें, उलमा की अज़मत को पहचानो, उलमा की बढ़ाई करो। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा करेंगे। कितने लोग हैं, अगर हम और आपने इन चंद बातों पर अगर हमने और आपने अमल कर लिया, इंशाअल्लाह हमारी बिगड़ी हुई समाज को अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी हद तक कामयाबी के दहलीज पर पहुंचा देगा। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग अमल करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह सीए से डरना नहीं है, हमें एनआरसी से डरना नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, खुदा के कानून को कोई बदल नहीं सकता। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, खुदा के कवानीन में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती। हम शरीयत के मुताबिक चलने वाले हैं, हम उस मजहब का फॉलोवर्स हैं, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, जो तेजी के साथ दुनिया के अंदर फैल रहा है। इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला, कैसे फैला? 313 आदमी के जरिए से इस्लाम तेजी के साथ फैला। इस्लाम 10 साल में फैला। क्यों फैला? इस्लाम ने मोहब्बत की, नफरत को खत्म किया, इसलिए तेजी के साथ इस्लाम फैला। जहां पर मदद की जरूरत पड़ी, इस्लाम ने मदद दी, मदद से हाथ नहीं मोड़ा, इसलिए इस्लाम तेजी के साथ फैला। इस्लाम सच्चाई का पैगाम देता है, इस्लाम अच्छाई का पैगाम देता है, इस्लाम अच्छाई का मैसेज देता है। नौजवानों, इसलिए इस्लाम के मुताबिक हमें मरना है, इस्लाम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह अगर हम और आपने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको करने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना मुस्तफा साहब का, जिन्होंने इस अदना से हकीर फकीर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इसी तरीके से यहाँ के कमेटी वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दिया। उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से हम लोग यहाँ आए, माशाल्लाह मेहमान नवाजी के साथ अल्लाह ताला इन कमेटी वाले के हौसले को सलामत रखे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह जिसने जलसे के अंदर ताउन किया है, जिस तरीके का ताउन किया, अल्लाह इनके तमाम ताउन को बेहद कबूल अता फरमाए। अल्लाह अगर हमारी माँ बहनों ने भी इसमें ताउन किया है, अल्लाह हमारी माँ बहनों को अजर अजीम से नवाजे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, अभी थे हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब। ये एक पहला नमूना है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अभी 2 नमूने और मौजूद हैं, जब उनको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे। इनकी तकरीर को जहन में रखिए और मेरे इस शेर को सुनिए कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। खुसूसन हमारी माएँ बहनें पर्दे में सुन रही हैं, उनकी भी दुआएं चाहिए कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिलों का जहान बेटी से। वाह, बोल दीजिए मेरी जान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिलों का जहान बेटी से। अरे जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और हमारी माएँ बहनें बैठी हुई, पर्दे के हवाले से ना जाने कितनी गुफ्तगू हो गई है। इस पर एक शेर पढ़ता हूं कि जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है, जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है, वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है। इसलिए मेरी माए बहनें पर्दे का एहतमाम करें कि जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है, वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है। अरे वो कैसे संभालेगी बच्चों के अपने, वो कैसे संभालेगी बच्चों के अपने, दुपट्टा भी जिससे संभलता नहीं है। वो कैसे संभालेगी बच्चों के अपने, दुपट्टा भी जिससे संभलता नहीं है। खुदा की कसम, अगर माओ की गोद पाकबाज हो गई, आज भी वक्त के वली पैदा होंगे। अगर माओ की गोद पाकबाज हो गई, आज भी बायज़ीद बुस्तामी पैदा होंगे। अगर माए की गोद पाकबाज हो गई, आज भी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे। शर्त यह कि माँ पाकबाज हो जाए।